राधे राधे। आज महानंदा नवमी है। हमारे भारत में वैसे तो बहुत से त्यौहार और उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें से महानंदा नवमी भी बहुत खास माना जाता है। ये जो है गुप्त नवरात्रों की नवमी है। अब जैसे माघ का महीना चल रहा है तो गुप्त नवरात्रे आज समाप्त हो रहे हैं, तो आज महानंदा नवमी है। यदि आप किसी अज्ञात कारणों की वजह से जीवन में सुख समृद्धि और रुपए पैसे की कमी से परेशान चल रहे हैं, तो आपको महानंदा नवमी का व्रत करना चाहिए। यह दिन पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तो इस दिन बड़ा खास आयोजन होता है। इस दिन देवी दुर्गा के भक्त बड़े उत्साह के साथ देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। देवी दुर्गा शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। बुराइयों से लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए महिलाएं विशेष रूप से देवी दुर्गा की पूजा करती हैं। देवी दुर्गा की पूजा करने से बुरी आत्माओं पर विजय प्राप्त होती है। हिंदी में दुर्गा का अर्थ एक ऐसी जगह या एक ऐसा किला है जिसे पार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि देवी दुर्गा को अजेय माना जाता है। दुर्गा का एक अन्य अर्थ है दुर्गति नाशिनी, जिसका अर्थ है कि कष्टों को दूर करने वाला। इस प्रकार हिंदुओं का मानना है कि देवी दुर्गा अपने भक्तों को दुनिया की बुराइयों से बचाती है और उनके दुखों को भी दूर करती है। दुर्गा के 9 अवतार या 9 रूप हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। देवी दुर्गा के 9 रूपों की सभी रूपों की पूजा की जाती है। और महानंदा नवमी के दिन पूजा कैसे की जाती है, उसका एक खास विधान होता है। महानंदा के दिन पहले घर की साफ सफाई कर लें और पूजा घर में एक बड़ा दीपक जलाएं जो रात भर जलता रहे। महानंदा नवमी के दिन ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें और रात्रि जागरण कर ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः का जाप करते रहें। जाप के बाद रात में पूजा कर पारण करना चाहिए और साथ ही नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर कुछ दान दें और फिर उनसे आशीर्वाद लें। आशीर्वाद आपके लिए बहुत शुभदायक होगा। महानंदी नवमी का महत्व है कि इतना महत्व है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से घर के सभी दुख और क्लेश दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से मनुष्य को न केवल भौतिक सुख मिलते हैं बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। इस व्रत को करने से और मन में लक्ष्मी का ध्यान करने से, पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायी होता है। और महानंदा नवमी से जुड़ी हुई एक कथा इस प्रकार है कि महानंदा नवमी व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार अपनी बेटी के साथ रहता था। बेटी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वह प्रतिदिन एक पीपल के वृक्ष की पूजा करती थी। उस पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी से बोलती है, मुझसे दोस्ती करो, तो वह दोस्ती कर लेती है। अब लक्ष्मी जी एक दिन साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई और उसे खूब खिलाया पिलाया और उसके बाद बहुत से उपहार देकर बेटी को विदा कर दिया। अब साहूकार की बेटी को विदा करते समय लक्ष्मी जी बोली कि मुझे तुम कब अपने घर बुला रही हो। इस पर साहूकार की बेटी उदास हो गई। उदासी से उसने लक्ष्मी जी को अपने घर आने का न्योता दे दिया। अब घर आकर उसने अपने पिताजी को यह बात बताई और कहा कि लक्ष्मी जी का सत्कार हम कैसे करेंगे। इस पर साहूकार ने कहा, हमारे पास जो भी है उसी से हम लक्ष्मी जी का स्वागत करेंगे, तुम परेशान मत हो। तभी एक चील उनके घर में हीरों का हार गिराकर चली गई, जिसे बेचकर साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी के लिए सोने की चौकी, सोने की थाली और दुशाला खरीदा। लक्ष्मी जी थोड़ी देर के बाद गणेश जी के साथ पधारी तो उस कन्या ने लक्ष्मी जी और गणेश जी की खूब सेवा की, तो उन्होंने उस बालिका की सेवा से प्रसन्न होकर समृद्ध होने का वरदान दिया। जय जय श्री राधे।